अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आफत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे, एक तरफ तो वहाज के वालिद जो कि इस वरीशा की मोहब्बत में पागल हुए चले हैं, अपने लखते जिगर अपने बेटे को छोड़कर वो भाई की बेटी पर प्यार निछावर करने चले हैं। सारे शेयर्स उसके वापस ले लिए। यूं अब वहाज बेसहारा हो जाता है। अब मुख्तार मियाँ की ये सारी हरकतें देखते हुए मेहरुनिसा बेगम का कलेजा तो जैसे फटने लगा। रोते हुए अपने शोहर को समझाती हैं, एक बात याद रखें, किसी को इतनी तकलीफ ना दें कि वो दर्द से ही रो पड़े। और अगर उसने अपना मामला अल्लाह के आगे रख दिया तो एक एक आंसुओं का हिसाब होगा। अब मुख्तार मियाँ ये सब सुनकर भी समझते नहीं, बल्कि बीवी से ही कह देते हैं तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो। यूं मेहरुनिसा बेगम के समझाने पर भी मुख्तार मियाँ समझते नहीं। तो वहाँ पर वरीशा जो कि दिल बर्दाश्ता हो चुकी है, अब दिल हार चुकी है। खास तौर पर मीशा की बातों ने जिस तरह से उसे अंदर ही अंदर से जला दिया है। गुस्से से खड़ी थी तो माँ उसे समझाती है, तुम मीशा की बातों को ना भाड़ में डालो और इस घर पे फोकस करो। आज तो वरीशा फटी पड़ी, पहले हमजा को भाड़ में डालो, फिर उमर को भाड़ में डालो और वहाज को भी भाड़ में डाल दो, और अब मीशा को। आपका बस चले ना तो इस पूरे घर की दौलत आप मुझसे एक ही दिन में हाथ में रखवा लें। और अपनी माँ को जतला देती है कि आपको मेरा एहसास ही नहीं, मेरे जज्बात का कोई एहसास नहीं। कैसी माँ हैं आप। अभी तो इस वरीशा के सामने अपनी माँ और सौतेले बाप की हकीकत खुली नहीं। इसे क्या अंदाजा कि इसकी अपनी ही माँ खोटी थी, इसका बाप और इसका ददियाल ही अच्छा था। जबकि दूसरी जानिब शिफा अपने मायके जाती है। उसे अपनी वालदा की बहुत याद आ रही थी कि चलो मैं मामा बाबा से मिल लूंगी। बाप ने शिफा को यहाँ पर देखा तो गुस्से से ही भड़क जाता है। इसे कहो कि यहाँ अभी इसी वक्त इस घर से चली जाए, मुझे अपनी कभी शक्ल न दिखाए और ना ही ये दोबारा यहाँ पर आए। ये सुनकर शिफा तो टूट सी जाती हैं। घर आई तो रोती हैं, वहाज को बताती हैं कि वो इस तरह से कैसे मेरे साथ कर सकते हैं, मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। क्या मोहब्बत करना, उसे हासिल करना इतना बड़ा जुर्म है? वो नफी जवाब देता है। शिफा की फीलिंग्स को अच्छे से समझता है। वहाज की आंखें भी नम हो जाती हैं, उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। आफ्टर ऑल उसे वो बेपनाह जाता है। हमारे अपनों ने ही ये सजा मुंतखब की है और हम दोनों को ही मिलकर इस सजा को काटना है। शिफा तुम तसल्ली रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मगर उधर देखते ही देखते मुख्तार मियाँ, जिन्हें बिल्कुल भी अकल नहीं आनी, क्योंकि इस वरीशा के लिए उनकी आंखों पर तो एतमाद की पट्टी बन चुकी है। और फाइनली वो आखिरकार फैसला ले ही लेते हैं कि इस वरीशा को मैं अपने बेटे की जगह दूं अपने ही ऑफिस में। और तभी वो वरीशा को वहाज की सीट दे देते हैं। आज से तुम इसकी मालकन हो, ये सीट तुम्हारी ही है, ये सारा कारोबार तुम्हारा है। अपने बेटे की गलती की वजह से मुझे जो करना पड़ा तुम्हारे लिए मैं वो करूँगा। यूं वरीशा तो बड़ी खुश हो जाती है। और इधर वहाज जो अपने वालिद के पास आया तो अपने ही ऑफिस में, इस वरीशा को देखकर तो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। हो सकता है वहाज अपना लैपटॉप यहाँ से लेने आया हो। तो वरीशा इतराते हुए सीट पर बैठती है और उसे देखती है कि किस तरह से मैंने आखिर उसकी सीट संभाल ली ना, बल्कि यूं कहें उसे उसकी सीट छीन ली। अभी तो व्यूअर्स बहुत से ट्विस्ट आने हैं इस ड्रामे में। ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि वहाज को अपना मकाम मिल पाएगा वापस, या फिर बेजान की तबीयत खराब होगी और वो मुख्तार मियाँ को कह देंगे कि वहाज को बुला लो? खैर, इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामाज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।